दोस्तों, मेरा एक लालच है, एक स्वार्थ है, एक सपना है मेरा कि मेरा गांव एक आदर्श गांव बन जाए। मैंने भारत के उन आदर्श गांवों के बारे में पढ़ा, सुना, देखा और समझा जो गांव आज आदर्श गांव के नाम से जाने जाते हैं, जहां पर इलेक्शन होते ही नहीं है, जहां पर प्रधान 20-20, 25-25 साल से वही प्रधान रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि उन प्रधान ने वो 5 साल में वो कार्य करके दिखा दिया और वो उनकी जेब से कोई खर्चा नहीं हुआ। उन्होंने सरकार की योजनाओं के द्वारा, प्रधानमंत्री योजनाओं के द्वारा, या जो योजनाएं नहीं आती उन योजनाओं के लाने की ताकत उनके अंदर थी, उन प्रधानों के अंदर थी, और उन्होंने अपने गांव में ऐसा विकास की लहर दौड़ाई कि आज पूरा गांव आदर्श गांव के नाम से जाना जाता है। वो सिर्फ अपने जिले या राज्य में ही नहीं, पूरे देश में जाने जाते हैं। ऐसे गांव, ऐसे आदर्श गांव की लालच मेरे अंदर है दोस्तों। मैं कोई इलेक्शन में खड़ा नहीं हूं, मैं कोई प्रधान पद के लिए खड़ा नहीं हूं, और ना मैं कोई नेता हूं। मैं एक गांव का आम नागरिक हूं, आम सदस्य हूं, और मुझे मेरे गांव से प्यार है, मुझे अपने गांव से लालच है। मैं ऐसा गांव चाहता हूं, एक आदर्श गांव चाहता हूं। जो भी अभी प्रधान चुना जाए, जो भी हमारा जिला पंचायत सदस्य चुना जाए, क्षेत्र पंचायत सदस्य चुना जाए, उनसे मेरी प्रार्थना है, ये मेरी स्वीकार कर ले, मेरी प्रार्थना को, मेरे लालच को स्वीकार कर ले। मेरे पूरे गांव को चमका दें, मेरे पूरे गांव में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो जाए, सड़क की अच्छी व्यवस्था हो जाए, आवारा जानवरों की व्यवस्था हो जाए। देखिए, हमारा गांव ऐसी जगह पे है जो हाईवे पे, जहां से पूर्णागिरी के लिए लाखों लोग दर्शन के लिए दर्शनार्थी जाते हैं। अमरनाथ की यात्रा यहाँ से होती है। उन यात्रियों के लिए कोई शेड बन जाए, सुलभ शौचालय बन जाए, पानी की व्यवस्था वहां पर हो जाए, आंगनवाड़ी की व्यवस्था अच्छी हो जाए जहां पर बच्चे ऊंचे में बैठ के खाना खाएं, स्कूल की व्यवस्था अच्छी हो जाए, रंग रोगन हो जाए, स्कूल, हमारे गांव का स्कूल सज जाए, क्योंकि हमारे स्कूल से हमारे गांव की पहचान होती है। लघु उद्योग खोल दिए जाए जहां पर हमारे गांव की गरीब महिलाएं, गरीब परिवार, बेरोजगार लोग, उनको नौकरी मिल जाए, और उस लघु उद्योग से जो भी प्रोडक्ट तैयार हो वो हमारे गांव में भी बिके और बाहर भी जाए। क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या इन आवारा पशुओं की व्यवस्था नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकता? जब हम अपना पर्सनल लालच इनसे सिद्ध न करवाएं तो इनके अंदर भी ताकत रहेगी। ये भी अपना पर्सनल स्वार्थ न देख करके पूरे गांव के लिए विकास का कार्य करेंगे। हम जब इनसे शराब मांग लेते हैं, हम इनसे जब अपनी पर्सनल सड़क मांग लेते हैं, जब हम अपने घर के लिए सोलर लाइट मांग लेते हैं, हम अपने घर की पुलिया की व्यवस्था मांग लेते हैं, किसी एक व्यक्ति को आंगनबाड़ी में जुगाड़ करके नौकरी, या पंचायत तक अगर पहचान होगी तो पंचायत में किसी एक को जुगाड़ करके नौकरी दिलवा देते हैं, हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाता है, उनका भी स्वार्थ सिद्ध हो जाता है। वो गांव के लिए नहीं सोचते कि वो छोटी छोटी जो योजनाएं आती हैं वो अपना भरण पोषण करते हैं और गांव को भी छोटी छोटी व्यवस्थाएं देते रहते हैं। हमारे गांव में बहुत सारी मेडिकल की व्यवस्थाएं आती हैं, हमारे गांव के विकास कार्य के लिए बहुत बजट आता है। वो बजट सब खत्म हो जाता है जब हम अपना पर्सनल स्वार्थ सिद्ध करते हैं। वो पर्सनल स्वार्थ हमारा तब भी सिद्ध हो जाता है दोस्तों, जब हमारे पूरे गांव का विकास होगा, जब गांव में चौतरफा लाइटें लग जाएंगी, सड़कें बन जाएंगी, नाले बन जाएंगे, आवारा जानवरों की व्यवस्था हो जाएगी, तो हमारा ही विकास तो है। हमारे गांव का विकास तो हमारे घर का विकास अपने आप हो गया ना।